स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम देखने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ बता देता हूं कि रक्षा मंत्रालय ने 5th जनरेशन फाइटर जेट को मंजूरी दे दी है और एग्जीक्यूशन फेज में आने वाला है। इंडियाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट गेट्स ग्रीन लाइट एज एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इंटर्स एग्जीक्यूशन फेज। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि फाइटर जेट्स होते क्या हैं, उनकी जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इनका मतलब क्या है और क्यों सेकंड या थर्ड जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं वो अब उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं हुए, क्यों 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात चल रही है। सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। इंडिया के पास अभी कौन सी जनरेशन का फाइटर जेट है इसको भी समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, it is a critical step in realizing India's ambition to join the elite club of nation capable of designing and producing next generation combat aircraft। तो 5th जनरेशन एयर पावर की बात चल रही है और 5th जनरेशन में होगा क्या? स्टेल्थ हेवी मल्टीपल प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो तो होना ही है। मतलब एडवांस, जितनी जनरेशंस आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी। सेंसर फ्यूजन, मैं सब बताऊंगा, एक एक जो कीवर्ड है उसका मतलब आपको बताने वाला हूं। सेंसर फ्यूजन, इंटरनल वेपन बेस, एडवांस एवियोनिक्स एंड सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, हर चीज अच्छे से देखेंगे आज इसी एक वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। ये कुछ दिन पहले की न्यूज थी, मतलब ये कोई नई बात नहीं है ना। यहां पे ये बहुत दिनों से बातें चल रही थी, बहुत बार ये न्यूज आई है, लेकिन अब इसको मंजूरी मिल गई है। अच्छा, कोई आपसे पूछ रही है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहीं पे मेंस में आपको एज ए फोर्डर पॉइंट आप यूज कर सकते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो कितना है और दुनिया में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 5th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर में आती है। ये रहा इंडिया, जो कि 2.35% ऑफ द टोटल जीडीपी है ना। फाइटर जेट जनरेशन क्लासिफाई द इवोल्यूशन ऑफ जेट पावर्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी। अब इतना तो साफ बात है कि जो फर्स्ट जनरेशन का होगा उसकी कैपेबिलिटी कम होगी, सीधी सी बात है। रडार में इजीली आ जाता होगा, वेपन जो इस्तेमाल होते हैं फाइटर जेट में वो अच्छे नहीं होते होंगे, वही सारी बातें हैं, एक एक करके जानेंगे। एरोडायनेमिक्स, एवियोनिक्स, स्टेल्थ एंड वेपनरी। सो ट्रेंड्स अक्रॉस जनरेशन। पहली चीज तो स्पीड की बात हो गई कि फर्स्ट जनरेशन में सबसोनिक स्पीड थी, अब वो सुपर क्रूज स्पीड तक पहुंच गया है। अब आते हैं सोनिक पे कि सोनिक सर जो यूज होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, सोनिक के लिए आपको पहले मैक नंबर निकालना पड़ता है। और मैक नंबर कैसे निकालते हैं? जिस भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जिसका आप ये सोनिक या सबसोनिक स्पीड का कैलकुलेशन चाहते हो, उसकी स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, तो आपको मैक नंबर आ जाएगा। यदि मैक नंबर 1 से कम आ रहा है तो वो सब सोनिक है। मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो फाइटर जेट थे वो सब सोनिक वाले, स्पीड ऑफ साउंड से उनकी कम थी स्पीड। स्पीड ऑफ साउंड के बराबर आ जाएगी तो वो ट्रांससोनिक हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा, 1 से लगा करके 5 के बीच में, उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और मैक नंबर यदि 5 से ज्यादा हो गया तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया आपका, है ना। मैक नंबर कैसे निकालते हैं या सुपरसोनिक सबसोनिक को क्लासिफिकेशन कैसा होगा अब आप अच्छे से जानते हैं। ये रहा, मैक नंबर निकालो। मैक नंबर 1 से कम है तो सबसोनिक, 1 है तो ट्रांससोनिक, 1 से 5 है तो सुपरसोनिक और 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। तो अभी जो भी हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक का आपने नाम सुना होगा तो उसका मतलब यही है कि उसकी जो स्पीड है वो साउंड से भी लगभग 5 गुना ज्यादा है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है ये आपको पता ही होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि स्पीड के बारे में देख लो। दूसरा है स्टेल्थ फीचर, फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस टू क्रिटिकल इन 5th जनरेशन विथ रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल एंड डिजाइन। जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा या वेब सीरीज में कहीं पे देखा हो, तो होता क्या है कि रडार होता है, दुश्मन का रडार है, आपका फाइटर जेट है। तो अब आपका जो फाइटर जेट है यदि वो रडार में आ रहा है तो वो इजीली उसको गिरा देंगे, कुछ भी मिसाइल मार के या कैसे भी उसको ले आएंगे नीचे,
ठीक है। अब यदि वो रडार में नहीं आना चाहता है तो रडार क्रॉस सेक्शन जो एरिया होना चाहिए वो कम होना चाहिए कि वो रडार में ही ना आए, या जो रडार में आ भी रहा है तो उसमें कुछ ऐसा मटेरियल यूज होगा फाइटर प्लेन का जो सरफेस है उसमें कि वो एब्जॉर्ब कर ले और वापस से रडार वहां पे काम ही ना करे, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेल्थ फीचर। फिर आता है एवियोनिक्स। एवियोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एविएशन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इवॉल्व फ्रॉम बेसिक रडार टू सेंसर फ्यूजन, पूरा बताऊंगा एवियोनिक्स, क्योंकि एवियोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फाइटर जेट में। वीपन्स आपने देखा हो तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम या 2 के टाइम की जो पिक्चर है वहां पर फाइटर जेट में भी सोल्जर्स बैठे हैं गन लेकर के या मशीन गन लेके, लेकिन अब क्या हो रहा है वहां पर, गन्स टू बीवीआर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन एंड फ्यूचर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एंड मल्टी रोल कैपेबिलिटी। अब मल्टी रोल कैपेबिलिटी क्या होती है कि फ्रॉम एयर टू एयर, फ्रॉम एयर टू ग्राउंड, रिकनेसेंस, बहुत सारे रोल वो परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट जनरेशन वी विल लुक आफ्टर दीज 4 to 5 पैरामीटर्स कि स्पीड क्या होगी, यदि वो सबसोनिक है तो मतलब वो फर्स्ट जनरेशन है, यदि वो हाइपरसोनिक है तो अभी हम फिफ्थ या सिक्स्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। वैसे ही स्टेल्थ फीचर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। स्टेल्थ फीचर अच्छे आ गए इसका मतलब है कि वो फिफ्थ जनरेशन सिक्स्थ जनरेशन की बात है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही क्राइटेरिया, इन्हीं के आधार पे हम कहेंगे कि वो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड है या फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। अब आते हैं एवियोनिक्स पे। तो एवियोनिक्स का मतलब क्या है, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिला के ये शब्द बना है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट टू कंट्रोल, नेविगेट, कम्युनिकेट एंड मैनेज वेरियस फंक्शन, जैसे कि रडार सिस्टम। रडार उस प्लेन में, फाइटर जेट में जो आप बैठे हो उसका अपना रडार सिस्टम है। इट डिटेक्ट एंड ट्रैक टारगेट एयरक्राफ्ट ग्राउंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अर्ली जनरेशन यूज्ड बेसिक पल्स रडार, लेकिन अभी जैसा कि आपने राफेल में देखा होगा, सो राफेल में क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे है ना, और वो ऐसा कर लेता है जैसे पहले होता था पल्स रडार में कि यहीं पे सिर्फ आपको पता चल जाता था कि सामने कोई आपका टारगेट है, लेकिन अब यहां पे मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ वो ट्रैक कर सकता है। ये राफेल की खूबसूरती है। एग्जाम्पल राफेल या F-35 फॉर बेटर रेंज, एक्यूरेसी एंड रेजिस्टेंस टू जैमिंग। इसका जो रडार है वो जाम भी नहीं होता है, आप समझे। ये एवियोनिक्स का पहला फीचर है, रडार सिस्टम, और उसमें भी कौन सा है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, दैट इज ऐसा रडार राफेल में है। तो पहली चीज तो एवियोनिक्स में ये हो गई। दूसरी है नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि ये जो हिली एरिया है तो इसके लिए टेरेन फॉलोइंग रडार यूज होता है फॉर लो एल्टीट्यूड फ्लाइट। ये तेजस MK1 में भी है, यूजेस INS या GPS। तीसरा है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम सिंपली ऐसा होना चाहिए जिसको डीकोड ना कर सके या किसी और के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं चली जाए जो कि आपके पास में है, सीधी सी बात है। सो फैसिलिटेट सिक्योर डेटा एक्सचेंज बिटवीन पायलट, ग्राउंड स्टेशन एंड अदर एयरक्राफ्ट, इंक्लूड्स रेडियो, डेटा लिंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसे कि सुखोई का जो 30 MK1 डेटा लिंक इनेबल्स कोऑर्डिनेशन विद अवाक्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इंडिया का अपना अवाक्स है जो लगातार कोऑर्डिनेट करता है किससे, सुखोई से, या सुखोई का बोल सकते हो आप, अवाक्स से डायरेक्ट संपर्क होता है। अब आप सोचिए कि इंडिया का अवाक्स है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, और इसका डेटा यदि पाकिस्तान के पास चला गया तो गड़बड़ हो गई ना फिर तो यहां पे ये भी फीचर होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेस से डेटा लेना चाहिए, ये भी एवियोनिक्स का पार्ट है। देन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम मैनेज एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी, ठीक है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, अब देखिए फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या है, आपने पुराने जनरेशन के एयरक्राफ्ट देखे हो तो बहुत ज्यादा उसमें हाइड्रोलिक्स या मशीन्स का इस्तेमाल होता था, गियर्स का इस्तेमाल होता था। उन सबको रिप्लेस करके अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए, इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स आ गए, ठीक है, कि वो बहुत सारी बटन्स हैं, बहुत सारे गियर्स हैं, वो हटा दिए गए, है ना। वो हाइड्रोलिक बेस्ड सिस्टम था, अब आ गया फ्लाई बाय वायर सिस्टम, रिप्लेस मैकेनिकल कंट्रोल विथ इलेक्ट्रॉनिक वंस। एग्जांपल F-16 या राफेल में।
एग्जाम्पल AMCA, India's fifth generation jet will featured advanced FBW for stealth and agility. फिर आता है सेंसर फ्यूजन, बहुत सारे सेंसर से डेटा वो लेता है और एक पिक्चर जो पायलट है उसके सामने वहां पे दिख जाती है और वो सबका डेटा फ्यूज करके आपको इतनी अच्छी पिक्चर दिखाता है। फाइटर जो भी रहता है वहां पर, जो पायलट रहता है, उसको पूरा पिक्चर दिखता है कि यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर्स, रडार, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टू प्रोवाइड ए यूनिफाइड सिचुएशनल अवेयरनेस पिक्चर। ये भी 5th जनरेशन में होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो अब जनरेशंस देखते हैं। तो आपने देखा कि एवियोनिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, तो ये 1st जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो कि सबसोनिक इनकी स्पीड थी। मिसाइल सिस्टम जो वेपनरी, तो ज्यादातर तो गन लेकर के ही बैठते थे जितने भी जो सोल्जर होते थे, तो यही और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस्तेमाल हुए हैं। इनके एग्जाम्पल F-86 सैबरे, सोवियत यूनियन ने MiG-15 यूज किया था, यूके ने ग्लोस्टर मिटियोर यूज किया था, ठीक है। मशीन गन्स एटसेट्रा, सबसोनिक स्पीड, टर्बोजेट इंजन एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गए 1st जनरेशन के। फिर आते हैं 2nd जनरेशन के। 2nd जनरेशन के 50 to 60 के बीच में जो बने एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे सुपरसोनिक स्पीड इन लोगों ने अचीव कर ली थी, मतलब मैक +1 to 5 के बीच में सुपरसोनिक स्पीड हो गई, है ना। इंप्रूव्ड रडार, अर्ली गाइडेड मिसाइल, मतलब मिसाइल उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। टेक्नोलॉजी विद दी सम मल्टी रोल कैपेबिलिटी, जैसे कि यूएस का F-4 फैंटम 2, MiG-21, डासो मिराज 3 एंड MiG-21 बाइसन, जो कि इंडिया का था, अभी हमने उसको फेस आउट करना शुरू कर दिया है या ऑलमोस्ट कर दिया है। दीज जेट्स सो कॉम्बैट इन द कोरियन एंड वियतनाम वॉर्स। ये रहा अपना MiG-21 बाइसन, इसको अभी हमने फेस आउट करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। अब आते हैं हम 3rd जनरेशन पे। 3rd जनरेशन मल्टी रोल कैपेबिलिटी यहां से शुरू हो गई, ठीक है। आप जैसे कि जैसे 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 जनरेशंस आगे बढ़ती जाएंगी, एडवांसमेंट्स जो होंगे टेक्नोलॉजिकल वो बढ़ते जाएंगे, तो सिंपली जो पुराने हैं उनको फेस आउट करना ही पड़ेगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स यहां पे यूज होती हैं। फ्लाई बाय वायर सिस्टम हो गया। फोकस, वर्सेटिलिटी, इंप्रूव्ड एवियोनिक्स एंड बेटर। यूएस का F-16 ईगल, सोवियत का MiG-21, फ्रांस का ओके सेप क्या है, सेपकेट जगुआर, डिजाइन फॉर डाइवर्स मिशन। MiG-21, MiG-23, 27 इंडिया का, ठीक है। फिर आते हैं 4th जनरेशन। अब यहां से आता है इंपॉर्टेंट, आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट या आप बोल सकते हो एयर फोर्सेस हैं, उनके पास जो जेट्स हैं वो इसी टाइप के हैं, 4th जनरेशन जेट्स हैं, जो कि 1980 से 2000 के बीच में डेवलप हुए हैं। हाईली मैन्यूएबल, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, एडवांस एवियोनिक्स, है ना, पल्स डॉपलर रडार, मल्टी रोल कैपेबिलिटी विद प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, ठीक है। जैसे कि F-16 जो कि पाकिस्तान के पास है और अभी यूज किया था पाकिस्तान ने, तो ये F-16 है। बालाकोट के टाइम पे भी क्योंकि ये वाला जो है वो यूएस ने बनाया, यूएस ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। हमारे पास MiG-29 है, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे सिस्टम। सुखोई 30, अब सुखोई 30 जो है वो 4th जनरेशन था, लेकिन उसको हमने अपडेट करके 4.5 जनरेशन पे ले आए। 4.5 का मैं बताता हूं। अब बिग फोकस ऑफ सुखोई 30, अब सुखोई 30 तो था 4th जनरेशन, उसको अपग्रेड किया। IAF टेकिंग अप पायलट प्रोजेक्ट विद IIT मुंबई। तो एक और जनरेशन आई इसके बीच में विच इज नोन एज 4.5 जनरेशन, अपग्रेडेड 4th जनरेशन जेट विद एक्टिव ऐसा रडार, जो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को टारगेट एक साथ कर सकता है। लिमिटेड स्टेल्थ फीचर एंड नेटवर्क्ड वॉरफेयर। यूएस का FA-18 EF सुपर हॉर्नेट, Su-35S राफेल जो कि अभी हमने लिया है ना, बहुत यूज भी हुआ। सो Su-35 एंड Su मीन्स सुखोई। एक्सपर्ट एक्सप्लेन व्हाई इंडक्शन ऑफ 26 न्यू राफेल एयरक्राफ्ट मैटर फॉर इंडियन नेवी। बहुत सारे इस टाइप के आर्टिकल आते रहते हैं। मोर ट्रेबल फॉर पाकिस्तान, चाइना एज HAL प्रिपेयर 3rd तेजस MK1 प्लान्स टू मेक 24 जेट्स अर्ली।
ये अभी एक दिन पहले की न्यूज है। इसका भी क्या मतलब है, ये भी जो हमारा तेजस है वो भी 4.5th जनरेशन वाला ही है। अब आते हैं 5th जनरेशन पे, ठीक है। न्यूज तो यही थी कि हमें बनाना ऐसा है, तो अभी तक आप समझ गए। अब नया क्या होने वाला है 5th जनरेशन में, वो यहां पे देखिए, स्टेल्थ फीचर आ जाएंगे। अभी तक जो स्टेल्थ फीचर थे वो लिमिटेड थे, चाहे वो राफेल में ही हो। स्टेल्थ फीचर बढ़ जाएंगे, सेंसर फ्यूजन मतलब बहुत क्लियर पिक्चर पायलट को दिखेगी, टारगेट करना इजी होगा। एडवांस्ड एवियोनिक्स और ज्यादा एडवांस होने वाले हैं, जो कि हमने देखा। सुपर क्रूज, सस्टेन्ड सुपरसोनिक स्पीड विदाउट आफ्टर बर्नर्स। एंड द लास्ट, इंटरनल वेपन बेस फोकस ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ, सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस एंड नेटवर्क्ड ऑपरेशन। और ऐसा कहा जा रहा है कि F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2, एक ये रशिया डेवलप कर चुका है, Su-57 फैलन और J-20 चैंगडू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। ये है 5th जनरेशन की बात। These jets prioritize survivability in the contested environment with advanced data sharing and stealth to evade radar। ये रडार को कंप्लीटली इवेड कर सकते हैं, ठीक है। रशिया का, यूएस का, लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर और लॉकहीड मार्टिन का ही F-35 चैंगडू चाइना का। ये है 5th जनरेशन। और ना सिर्फ 5th जनरेशन, 2030 के बाद 6th जनरेशन फाइटर जेट्स भी आने की संभावना है, विच विल बी AI ड्रिवन, हाइपरसोनिक स्पीड होगी, डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स होंगे, मैन्ड और अनमैन्ड भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि जनरेशंस बढ़ती जा रही है। तो अभी हम अनाउंस नहीं करते 5th जनरेशन फाइटर जेट, तो हम पीछे रह जाते हैं ना। तो इस वजह से करना ही है। और जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, मतलब हम 35 तक, 2035 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया में बना पाते हैं, इसका मतलब होगा कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा ये, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यूएस नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, विच इज NGAD, यूएस का है। यूरोप का है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, FCAS। चाइना, रशिया अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन वो भी जैसे सुखोई चेकमेट। कॉन्टेक्स्ट एम्ड एट फ्यूचर वॉरफेयर, एम्फेसाइजिंग ऑटोमेशन, अडेप्टेबिलिटी एटसेट्रा। तो 6th जनरेशन भी आने की संभावना है। 5th जनरेशन ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि चाइना ने डेवलप कर लिया है तो वो पाकिस्तान को दे दे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये भी है, अब या तो इंडिया तुरंत कहीं से इंपोर्ट करे, और यदि इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो बनाना तो सबसे बेस्ट है। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो 6th जनरेशन। अब मल्टी रोल कैपेबिलिटी क्या होती है, वही सारी बातें, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, ये सारी कैपेबिलिटी होती है 5th जनरेशन में। और एयरफोर्स की जो माइट आप देखेंगे, सो इंडियन एयरफोर्स की यदि बात करें तो 4th लार्जेस्ट है। और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट, यदि फायर पावर भी देखें तो 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है दुनिया में इंडिया की, ठीक है। और ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देख भी लिया कि एयरफोर्स ने जो रोल उसमें निभाया है, उसके बाद तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार 4th लार्जेस्ट तो है। पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उनके साथ चाइना खड़ा हुआ है, और चाइनीज टेक्नोलॉजी उनको लगातार मिलती रहेगी। और इसीलिए हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने की जरूरत है, विच मीन्स वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।